Assalamu alaikum and hello viewers. This is me Amna and welcome to Amna Memo. I hope you enjoy watching and be sure to stay until the end of the video. Like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. So this video is very special because this is a video of Jumu'atul Veda, the last Friday of the Ramadan. So stay with me, watch, enjoy, explore. Keep watching, keep motivating. Thank you. रमज़ान जब शुरू होते हैं तो इतनी एक्साइटमेंट होती है रमज़ान की कि ब्लेसिंग ऑफ मंथ शुरू होने वाला है। इसमें खूब इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे और अल्लाह मियां हम सबकी सारी नई ख्वाहिशात पूरी करेगा। और जब फर्स्ट रमज़ान होता है तो लगता है अभी काफ़ी सारे रोज़े हैं 30th, लेकिन गुजर जाते हैं फ़ौरन, पता ही नहीं चलता टाइम का कैसे गुजरता है। एक दिन करके आज ख़त्म, आज ख़त्म, आज ख़त्म और फिर एट द एंड जुमुअल विदा भी आ जाता है। जब मुतविदा आता है तो मोस्टली सब इमोशनल हो जाते हैं और मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है कि बस अब रमज़ान जो है ना बस यहीं पे ख़त्म हो गया है, सारी ब्लेसिंग भी अल्लाह की यहीं पे ख़त्म हो गई हैं। जैसे रमज़ान में से फीलिंग्स आती है जैसे स्पेशल ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से आ रही हैं और अल्लाह मियां हमारी सारी नई ख्वाहिशात पूरी करेगा और कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। वो एक अजीब सा जो डर होता है ना कि ये गलत ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो लगता है कि नहीं जी इस मंथ में तो कुछ नहीं होना। और जैसे जुमुल विदा आता है, मंथ ख़त्म होने वाला होता है, तो फिर से परेशानी शुरू हो जाती है कि फिर दोबारा से सारी ब्लेसिंग्स जो है वो कम हो जाती हैं और हम लोग इबादत भी फिर कम ही करते हैं। रमज़ान में तो हम लगे हुए होते हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यार ज़्यादा सवाब हो जाता है और ज़्यादा जो है ना वो सदका भी करो और ज़्यादा ये इस्लामिक हो जाते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से भी हो जाता है और इंसान को खुद भी होता है। रमज़ान के मंथ के बाद भी मैं ट्राई करती हूँ कि सारी इबादत उसी तरह कंटिन्यू रखूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होती। वो जो मोटिवेशन रमज़ान मंथ की होती है ना, वो स्पेशल ब्लेसिंग और स्पेशल स्टेमिना फास्ट रख के भी आपने सब कुछ मैनेज करना है, वो जो है ना वो नहीं होता। तो बस फिर दिल ख़राब हो रहा था मेरा कि अब हम तो आने वाले रमज़ान, तो मैंने कहा मैं भी एक वीडियो बना लूँ स्पेशल जुमुअत विदा की, क्या क्या किया जुमुअत विदा पे, कैसा गुजरा और किस चीज़ पे ख़त्म दिलाया और क्या अफ्तारी में बनाया। तो आए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैंने आज वीडियो शुरू की ना सहरी के साथ, कि सहरी में मैं क्या खाती हूँ और मेरी डॉटर हस्बैंड, मतलब क्या सबकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले तो मैं ये अफ्तारी बना रही थी, सहरी बना रही थी अपनी बेटी के लिए। तो वो तो टिपिकल जो है ना वो योगर्ट और सीरियल के साथ ही सहरी करती है। इन दोनों में से भी वो आधा आधा कुछ खा रही होती है, साथ में मैं उसको ज़बरदस्ती जूस दे देती हूँ कि वाटर इनटेक होनी चाहिए, वो कर लो। और ये भी बड़ी मुश्किल से जो है ना उसकी ख़त्म होती है। तो इधर न्यूयॉर्क में हम लोग खाने के लिहाज से लिमिटेड चीज़ें होती हैं। दूध जो होता है वो सारे दूध हलाल नहीं होते, सारे सीरियल भी हलाल नहीं होते, सारे योगर्ट भी हलाल नहीं होते। तो लेने से पहले चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये हलाल है कि नहीं, और कौन शुरू से जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं। ये वाला सीरियल मेरी बेटी खा लेती है शौक से, बेटा भी खा लेता है, मज़े का होता है। सहरी करना सबके लिए मुश्किल होता है कि आधी नींद में उठ के तो आप सहरी करो। और फिर ये योगर्ट होता है कोकोनट का, ये बड़ा टेस्टी होता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा, एक मैं पराठा बना लेती हूँ, एक रोटी। तो हस्बैंड ने जो भी खाना हो वो खा लेते हैं, या कभी कभी हम शेयर भी कर लेते हैं, हाफ़ रोटी और हाफ़ पराठा। या मोस्टली मैं तो पराठा ही खा लेती हूँ और हस्बैंड कभी टोस्ट भी खा लेते हैं, लेकिन आज कह रहे थे रोटी खानी है तो फिर मैंने रोटी बनाई। पहले मैं ये पराठा बना रही हूँ।
देसी घी भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन लक्ष्मी का अच्छा होता है, तो भी मैं वो यूज़ करती हूँ, काफ़ी प्योर और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये तैयार होगी सहरी मेरी मेरे हस्बैंड की। इसमें योगर्ट था, पालक चिकन और एक पराठा और एक रोटी जो हमने मिक्स खा लिया, और साथ में मैंगो जूस, और उसके बाद ऑफ कोर्स चाय। सहरी हो गई कंप्लीट, शुक्र है अल्लाह। उसके बाहर ये मैं मौसम देख रही थी, बाहर बारिश हो रही थी। जब रमज़ान में बारिश होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग वाली जो फीलिंग्स आती है ना, बारिश इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। और जब रमज़ान में हो जाए तो वो ब्लेसिंग को ना चार चाँद लग जाते हैं। तो बस ये हुआ। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी फ़जर की, फिर मैंने तस्बीह पढ़ी। तस्बीह मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट पढ़ती हूँ, और वो सब पढ़ी मैंने। उसके बाद फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा। कुरान शरीफ में अभी तक मैं 25 से पारे पे पहुँची। उम्मीद है मुझे कि मेरा कुरान शरीफ ख़त्म हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर एज़ यूजुअल मुझे अपनी मदर से कहना पड़ेगा कि लास्ट 2 सिपारे आप पढ़ दें। वो कंटिन्यू करूँगी, फिर मैं हमेशा से ऐसे ही होता है। फिर मैंने ये खीर बनाई थी, और फिर मैंने खीर पे ख़त्म दिलाया। 25 को भी दिला सकते हैं, 27 को भी, 29 को भी। तो फिर मैंने ख़त्म दिला दिया, अल्लाह मियाँ कबूल करे ख़त्म। और इसके बाद थोड़ी-सी मैंने खीर बनाते हुए भी छोटी-छोटी क्लिप्स बना ली है। और ये खीर की रेसिपी मेरी मामा की है, और ये बहुत टेस्टी होती है। आई विश मैं ऑलवेज़ अपनी मामा जैसी टेस्टी रेसिपी बनाऊँ खीर की, और वो ऐसी टेस्टी बने जैसे मेरी मम्मा बनाती हैं, लेकिन पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन नॉट अ बैड, मज़े की थी। तो स्पेशल थी क्योंकि ख़त्म की थी। तो अल्लाह मियाँ ख़त्म मेरा कबूल करे। आप लोगों ने भी दिलाया तो अल्लाह मियाँ आप लोगों का भी ख़त्म कबूल करे। और ख़त्म के सदक़े अल्लाह मियाँ हम सब के घरों में ढेर सारी अपनी रहमतें बरसाए, हम सबको सीधे रास्ते पे बुलाए, बस रास्ते पे चलाए, परेशानियाँ दूर करे, ज़हनी सुकून दे, जो बीमार हैं उनको ठीक करे। और उसके बाद जी होगी सुबह, और फिर ये सनलाइट देखें कितनी मज़े की है। उसके बाद जी आएँ जी, अब ज़रा अफ्तारी की भी तैयारी कर लें। और फिर मैं ये खजूर का नया पैकेट खोल रही थी, और दिल भी ख़राब हो रहा था कि अब रोज़े ख़त्म होने वाले हैं। तो खजूर का भी एक अपना मज़ा होता है रोज़ा खोलने का। अगर आप घर में खजूर नहीं है ना, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी मेजर मिसिंग हो गई है रोज़े में यार, कि खजूर नहीं है। तो ये वाली खजूरें बहुत अच्छी हैं, ताशकंद से मिलती हैं। अगर कोई यहाँ पर रहने वाले हैं जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार ये वाली खजूर लिया करो, ये वाली ट्राई करो, इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आए, पकोड़े बनाए, पालक के पकोड़े। और सारी इसमें थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं हम। और फिर ये पकौड़े में सारे स्पाइसेस डाल दिए, सिंपल। ये सारी कुकिंग बहुत सिंपल होती है। मैं इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती, सिंपल बेसन, नमक, मिर्च, उन सबको मिक्स करें बेसन में, और पकौड़े बन गए। और देखें कितने मज़े के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। सेकंड अट्रैक्शन जो मुझे लगती है ना रोज़े की, खजूर के बाद वो ये पकौड़े होते हैं। तो फिर ये पकौड़े मैंने बनाए, शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा। और उसके बाद आज ये जो यम्मी से फ्रूट्स लग रहे हैं सारे, इनकी मैंने फ्रूट चाट बनाई। और जो पॉसिबल अच्छे फ्रूट्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं वो बस ले लेती हूँ। और इसमें भी सिंपल ब्लैक पेपर, नमक, और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा जूस, जो भी आपको पसंद हो वो आप डालें, और थोड़ा सा चाट मसाला भी। और ये फ्रूट चाट तैयार। और फिर ये बनाई थी चने वाली चाट। इसकी
पहले भी रेसिपी बताई थी, अब दूसरी वीडियो से देख लें, या ये भी बिल्कुल सिंपल है। इमली की चटनी डालनी है, इसमें नमक, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और फिर इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें। इमली की चटनी बड़ी मज़े की थी। और ये भी यमी सी चाट जो है ना तैयार होगी, खट्टी मीठी सी। और माशाल्लाह ये मेरा छोटा सा प्लेटर था। आज हम सबकी अफ्तारी का कुछ मिक्स से कुछ सबकी एक एक पसंद की चीज़ बना लेती हूँ। मैं सबसे पूछ लेती हूँ आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगी, और जो मेरा अपना दिल चाह होता है वो भी। फ्रूट चाट मस्त है, और रूह अफ़ज़ा और बाकी सब चीज़ें सब देख लें। शुक्र है अल्लाह मियाँ का। और फिर रोज़े के बाद दोबारा से बारिश हो रही थी, तो मैं और मेरी डॉटर हम गए बाहर थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए। बस रेगुलर चीज़ों का जो स्टफ़ होता है वो चाहिए था। कुछ चीज़ें मेरी डॉटर को चाहिए थी, कुछ सोच रही थी मम्मा कुछ बना लूँ, तो उसके लिए उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रही है कैरेट कौन सी अच्छी लूँ, तो फिर ये ली इसने। ये शॉप बड़ी अच्छी है, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग इज़ सो गुड देयर। सारा दिन ये लोग शिफ्ट चेंज करते रहते हैं, और वर्कर्स आते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, दोबारा से चीज़ें लगाते रहते हैं फ्रेश। तो जो कुछ चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ से हमने ले ली। उसके बाद फिर हम आगे गए। और फिर डिनर टाइम पे बच्चों को होता है कि कुछ बाहर से भी कुछ खाया जाए, कुछ ट्राई किया जाए। तो वैसे तो रमज़ान होते हैं, तो मैं कहती हूँ घर में ही कर लो, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी जैसे टिपिकल चीज़ें होती हैं ना जो हलाल मस्ट होती हैं, फिर वो लेते हैं। तो फिर सुशी ली थी, और ये भी एक कैट नज़र आ गई थी शॉप पे। मेरी बेटी ऑलवेज इसको प्यार करती है, बहुत बड़ी कैट लवर है। मामा कैट लेके दें, सून मैंने इसको इंशाल्लाह कैट लेके देनी है। उसके बाद जी ये हम यहाँ पर आए दूसरी शॉप पे, और फिर कॉफ़ी की एडिक्शन जो होती है ना, उफ माय गॉड। वो सारे रमज़ान में जो है ना पूरा दिन रोज़ा रख के तो आप नहीं पी सकते, फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, कॉफ़ी गर्म होती है, लेकिन कभी कभी तो दिल चाहता है। तो यहाँ से जी मेरी बेटी ने ली ड्रिंक और मैंने ली कॉफ़ी, बहुत मज़े की थी। और फिर घर जाते हुए ये कॉलोनी आ रही थी जो बड़ी प्यारी डेकोरेट हुई हुई थी। इतनी ब्यूटीफुल ट्रीज़ की लाइट और इतनी अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगती है। तो एक राउंड हमने यहाँ पे भी लगा लिया छोटी सी वॉक का। तो बस आई होप आप सबने ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको अच्छा लगा, और आप लोगों को भी क्या रमज़ान को मिस करते हो, जब जुम्मतुल आता है तो सैड होते हो कि नहीं। और इबादत करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ सबको हमें भी
सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, हमारे गुनाह माफ़ करे, हमारी इबादत को कबूल करे, और जो बाकी रोज़े थोड़े से रह गए वो भी रखने की तौफ़ीक दे, और अगले साल भी हमें रमज़ान की ब्लेसिंग्स दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।